अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमैरा अंदलीब, होम्योपैथिक डॉक्टर, हर्बलिस्ट। तो व्यूअर्स, आज मैं फिर शुगर के हवाले से बात करूंगी कि शुगर एक ऐसा मूजी मरज़ है, इसके साइड इफ़ेक्ट और बैड इफ़ेक्ट्स तो तकरीबन सब लोगों ने ही देखे होंगे कि कैसे लोगों की बीनाई मुतासर हो जाती है और कैसे उनके ऑर्गन्स कट जाते हैं, पाँव की उंगलियां, इवन के टांगें कट जाती हैं और लोग माजूर हो जाते हैं, इवन के जान से हाथ धो देते हैं इसी शुगर की वजह से। किडनीज फेल हो जाते हैं, फालिज हो जाता है। तो सिर्फ अर्ज़ मैं ये करना चाह रही हूँ कि बिल्कुल है, ये जानलेवा मर्ज़ है, लेकिन तब है अगर हमारे हाथ से इसकी कमान टूट जाती है और कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। सिर्फ गोलियां खा लेना या इंजेक्शंस लगवा लेना इसका हल नहीं है। ये एक ऐसा मसला है जो कि हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो गया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें नेमतें और खुराक बहुत ज़्यादा नवाज दी है, लेकिन उतनी मेहनत नहीं रह गई जो, और उस तरह का काम नहीं रह गया जो कभी हमारे माजी में था। जब लोगों से कहा जाता है कि वो रोटी और चावल की मिकदार कम करें, तो वो पुराने लोगों का हम मिसाल दे के कहते हैं कि वो भी तो खाते थे ना, लेकिन वो हमारी तरह ऐसे नहीं कि हर जगह पे गाड़ी पे बैठ के जाते थे और नरम नरम बेड्स पे हर वक्त पड़े रहते थे। उनकी मेहनत मुशक्क़त का लाइफस्टाइल था। चले, किस्सा मुख्तसर ये है कि अभी हमें क्या करना है, हमने अपनी खुराक में से रोटी और चावल को ऐसा सा कम कर दें और इसकी जगह आप होल ग्रेन या दाने जैसे बाजरे की खीर, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, इवन कि गंदम के अगर भिगो दें रात को, सुबह ग्राइंड करके दूध में उसकी भी खीर या दलिया बना लें, तो वो भी इतनी तेज़ी से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ाती जो कि हमारी गंदम बढ़ाती है या चावल बढ़ाते हैं। तो अर्ज़ ये करना चाह रही हूँ कि नाश्ते से शुरू करें। इसमें बाजरे की खीर आप बना के खा सकते हैं, गंदम के दाने कभी कभी उसकी खीर बना के खा लें, जौ की खा लें। साबूदाना बहुत अच्छी चीज़ है, साबूदाने की खीर खाएं। थोड़ी सी साबूदाने की खीर खा के फिर कोई रोटी शोटी खा लें, ताकि उसकी रोटी की मिकदार कम जाए और तसल्ली रहे। क्योंकि जब शुगर पेशेंट्स को रोटी या चावलों से मना किया जाता है तो वो कहते हैं फिर हम क्या खाएं, पेट नहीं भरता। तो इसका हाल ये है कि पहले ऐसी, जैसे मैंने दलिया बताए हैं या साबूदाना बताया है, ये चीज़ें खून में एकदम शुगर की मिकदार को हाई नहीं करती और बैलेंस करके रखती हैं। तो अगर आप ये, और थोड़ी सी वॉक वॉक बेशक अपने घर में ही कर लें, लेकिन है कि खाने के बाद थोड़ा सा टहलें ज़रूर। बहुत ज़्यादा भागने की या बहुत ज़्यादा फटीग नहीं कहती, आप थोड़ा बहुत भी कर लेंगे तो उसके जिस्म पे रिजल्ट्स आएंगे। आंखें बच जाएंगी, जिस समय सुस्ती तारी हुई रहती है। इवन के जो मर्द हजरात हैं उनका भी बड़ा बुरा हाल होता है और उनको मर्दाना कमज़ोरी जैसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर इस शुगर को आप मैनेज करके रखते हैं और डाइट अपनी थोड़ी सी तब्दील कर लेते हैं, तो इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं कि इंसान बिल्कुल हेल्दी और फिट हो जाता है और उसको किसी किस्म के मसले का सामना नहीं करना पड़ता। इन बातों पे बिल्कुल गौर करें, इन पे तवज्जो दें और अपनी ग़िज़ा को चेंज करें। कहीं नहीं समझ आ रही तो बेशक मुझे मेरे पेज पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि शुगर एक इंतहाई मोज़ी मरज़ है और जब इसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो फिर ये कंट्रोल नहीं होती, जिस्म अंदर से खोखला हो जाता है और इंसान को खा जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे पहले जिन जो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे वो नाश्ते को चेंज कर लें, ब्रेड वगैरह छोड़ दें और रोटी भी ना खाएं, बल्कि दलियास पे आ जाएं। और सबसे बेहतर यही है कि बाजरे को, दलिए को ट्राई करें, रात को भिगो दें थोड़ा सा, सुबह ग्राइंड करके पका लें, साबूदाना बना लें। साबूदाने की खीर इतनी अच्छी है, जिनको गंदम से या कोई एलर्जी है ये उसको भी रिकवर कर देती है, क्योंकि इसमें जेली बनती है और वो जेली हमारे इंटेस्टाइन्स को कवर कर देती है, जिसकी वजह से दूध भी डाइजेस्ट होता है। तो काइंडली इन टिप्स पे अमल करें और अगर कोई आपको नहीं चीज़ समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। रिगार्ड्स, डॉक्टर मेरा।